सीएम सुक्खू बोले, उद्योगपतियों के लिए किया जाएगा निवेश प्रोत्साहन और सुगमता ब्यूरो का गठन। हिमाचल प्रदेश को निवेश का मुख्य गंतव्य बनाने के लिए निवेश प्रोत्साहन और सुगमता ब्यूरो का गठन किया जाएगा। इस ब्यूरो के माध्यम से उद्योगपतियों को सभी स्वीकृतियां समयबद्ध ढंग से प्रदान की जाएगी, जिससे राज्य में निवेश की गति को और बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि यह ब्यूरो उद्योग, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आयुर्वेद, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ITES, ऊर्जा और स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस ब्यूरो के संचालन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। सीएम सुक्खू बोले, कर्मचारियों को पहली कैबिनेट बैठक में मिलेगा पुरानी पेंशन का तोहफा। हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सुक्खू सरकार की 13 जनवरी को प्रस्तावित पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन का तोहफा मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। कहा कि अर्की में उन्होंने पहली बार कहा था कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। इसका मकसद कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। पूर्व सरकार ने 75,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, लेकिन कर्मचारियों के 5,000 करोड़ रुपए के एरियर तक नहीं दिए। इससे साफ है कि कहीं न कहीं अव्यवस्था है। कर्मचारियों का स्वाभिमान लौटाने, सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना पर फैसला लिया जाएगा। सीएम ने कर्मचारियों से कहा कि शुक्रवार से आपकी पुरानी पेंशन के पैसों का भी इंतजाम कर दिया जाएगा। इसे किस तरीके से दिया जाएगा, इसका भी कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बैठकर निर्णय लिया जाएगा। इक्डोल का बड़ा कार्य क्षेत्र सभी जिलों में UG, PG के परीक्षा केंद्र बनाएगा। इक्डोल के हजारों विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। UG और PG कोर्स कर रहे करीब 10,000 से अधिक छात्र और छात्राएं अब अपने जिले में ही परीक्षाएं दे सकेंगे। प्रदेश सरकार ने HPU के दूरवर्ती शिक्षण संस्थान इक्डोल और क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला के कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया है। इससे इक्डोल का कार्यक्षेत्र सभी 12 जिलों में होगा। पहले विवि प्रशासन ने HPU इक्डोल की UGC डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के नए नियमों के अनुसार विवि की परिधि के अनुसार मंडी विश्वविद्यालय में आए जिलों में इक्डोल के परीक्षा केंद्र स्थापित नहीं करने की अधिसूचना जारी की थी। अब प्रदेश सरकार ने HPU इक्डोल व क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र धर्मशाला का क्षेत्राधिकार पहले की तरह रखे जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इक्डोल अब 12 जिलों में अपनी परीक्षाएं संचालित करने के लिए केंद्र स्थापित कर सकेगा। इससे विद्यार्थियों को अपने जिलों या नजदीकी परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने की सुविधा मिल जाएगी। 55% रहा 12वीं कक्षा का SOS अनुपूरक परीक्षा का परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से राज्य मुक्त विद्यालय में सितंबर में ली गई 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा परिणाम 55% रहा है। इस परीक्षा में कुल 10,280 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनमें से 5,655 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 3,005 को रीअपियर घोषित किया गया है। वहीं इसके अलावा 93 अभ्यर्थियों का परिणाम फेल, 1,096 का RLE, 312 का RLF, 78 को RLD, 20 को PRS, 11 को PRC, 4 को DIS और 6 अभ्यर्थियों का परिणाम CAN घोषित किया गया है। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि इच्छुक परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन पुनर्निरीक्षण के लिए अपने अध्ययन केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान अभ्यर्थियों से पुनर्मूल्यांकन के लिए 500 जबकि पुनर्निरीक्षण के लिए 400 रुपये शुल्क प्रति विषय के हिसाब से वसूला जाएगा। ऑनलाइन मंगवाया लैपटॉप, पार्सल खोला तो निकले घुंघरू, पुलिस ने शुरू की जांच। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के एक युवक को ऑनलाइन शॉपिंग करना भारी पड़ गया। युवक ने अमेजोन कंपनी से अपने लिए लैपटॉप मंगवाया था, लेकिन पार्सल खोला तो उसमें घुंघरू निकले। युवक ने लैपटॉप की एडवांस में क्रेडिट कार्ड से करीब 62,980 रुपए की पेमेंट की थी। इसके बाद अमेजोन कंपनी को भी शिकायत की, लेकिन युवक का आरोप है कि कंपनी ने एक नहीं सुनी। अब युवक की ओर से पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया गया है। गांव भटेड़ उपरली के विकास शर्मा ने बताया कि 27 दिसंबर को अमेजोन ऐप पर एक आकर्षक विज्ञापन देखकर उन्होंने लैपटॉप ऑर्डर किया था। लैपटॉप के साथ बैग, कीबोर्ड और माउस भी ऑर्डर किया था। इन सभी की क्रेडिट कार्ड से कुल 65,178 रुपए की पेमेंट की थी। लैपटॉप की कीमत 62,980 रुपए थी। 1 जनवरी को उन्हें ऑर्डर प्राप्त हुआ। ऑर्डर की डिलीवरी देने अमेजोन कंपनी का कोरियर एजेंट आया था। एक पार्सल खोलने पर उसमें बैग, कीबोर्ड और माउस मिला। दूसरा पार्सल खोला तो उसमें लैपटॉप की जगह घुंघरू निकले। अमेजोन से इस मामले की शिकायत की तो कंपनी स्तर से कोई सुनवाई नहीं हुई। उधर DSP मुख्यालय राजकुमार ने बताया कि इस मामले में शिकायत पत्र मिला है। मामले की छानबीन की जा रही है। अटल टनल, सोलंग नाला में बर्फबारी, मनाली में फाहे, शिमला में खिली रही धूप।
हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को बारिश और बर्फबारी के येलो अलर्ट का मिलाजुला असर रहा। अटल टनल, रोहतांग और सोलंग नाला में ताजा बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही। शुक्रवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। शनिवार से 18 जनवरी तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। 4 मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में शनिवार से धुंध छाए रहने और अन्य जिलों में ठंडी हवा चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। गुरुवार को केलांग में अधिकतम तापमान -0.4 डिग्री सेल्सियस और कल्पा में 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अन्य क्षेत्रों में धूप खिली रहने से तापमान में सामान्य से 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। बर्फबारी के चलते अटल टनल रोहतांग को यातायात के लिए बंद होने से लाहौल और पांगी के लिए वाहन नहीं जा पाए। गुरुवार को मौसम का मिजाज बिगड़ने के बाद पर्यटकों को सोलंग नाला से आगे नहीं जाने दिया गया। सीमेंट विवाद पर 2.5 घंटे बैठक, सीएम से भी मिले, 5 मुद्दों पर फिर भी नहीं बनी बात। अदानी समूह ट्रक ऑपरेटरों के बीच सीमेंट ढुलाई माल भाड़े पर उपजा विवाद थम नहीं रहा। विवाद सुलझाने के लिए गुरुवार को उप समिति के साथ चौथे दौर की 2.5 घंटे तक बैठक में दोनों पक्ष आमने सामने बैठाए। इसके बाद ऑपरेटरों ने सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी बैठक की, लेकिन 5 मुद्दों पर बात फिर भी नहीं बनी। सीएम ने ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों को जल्द मामला सुलझाने की बात कही। सीएम से मिलने से पहले गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई बैठक में उप समिति ने प्रति किलोमीटर डीजल का खर्च 2.5 से 3 रुपए बताया, जबकि ट्रक ऑपरेटर यूनियनों ने इसे 3.5 रुपए बताया। वहीं प्रतिवर्ष बीमा खर्च 48,000 रुपए बताया, जिसे ऑपरेटर 53,000 बता रहे। टायर और अन्य खर्च हर साल 98,000 बताया, जिसे ऑपरेटर 1,60,000 बता रहे हैं। लोन पर ब्याज प्रति वर्ष उप समिति ने 74,000 रुपए बताया, तो ऑपरेटर इसे 1,35,000 रुपए बता रहे हैं। इन सभी खर्चों को मिलाकर उप समिति ने प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए 78 पैसे बताया, जबकि ऑपरेटर इसे 11 रुपए 50 पैसे मांग रहे हैं। हिमाचल में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, हिरासत में लिया नाबालिग आरोपी। देवभूमि हिमाचल में महिलाएं ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। हवस के वहशी दरिंदे इन छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ताजा मामला सिरमौर जिला से सामने आया है। यहाँ एक 8 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। आरोपी भी नाबालिग ही बताया जा रहा है। मामला उपमंडल शिलाई से सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। मिली जानकारी के अनुसार उपमंडल के एक गांव में शाम को बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान 17 वर्षीय नाबालिग 8 साल के मासूम बच्चे को बहला फुसलाकर शौचालय ले गया, जहां दुराचार की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद जब बच्ची अपने घर पहुंची तो मां के पूछने पर उसने सारी बात बताई। पीड़ित बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, साथ ही पुलिस को मामले की शिकायत दी गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और मामले की जाँच की जा रही है। आरोपी युवक और पीड़ित बच्ची एक ही गांव के रहने वाले हैं। एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आज का अनमोल विचार, भगवान की नज़र में वो इंसान बड़ा नहीं है जो करोड़ों रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है।